अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़िंदगी के एक बहुत अहम मसले के बारे में, जिसके बारे में अक्सर औरतें सवाल करती हैं कि अगर शादी के बाद बीवी को पता चले कि उसका शौहर ना मर्द है, यानी कि उसमें शोहबत करने की ताकत नहीं है, तो फिर ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए, यानी कि ऐसी हालत में बीवी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है और इसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसको आखिरी तक आप ज़रूर से देखते रहें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अल्लाह ताला ने मर्द औरत के अंदर सोहबत से सुकून हासिल करने और लुफ्त अंदोज होने की जो ख्वाहिश रखी है, उसको पूरा करने के लिए शरीयत ने जो तरीका बताया है वो निकाह का तरीका है। इसलिए निकाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक निहायत अहम सुन्नत है। दोस्तों निकाह के ज़रिए लोग जिना जैसे कबीरा गुनाह से बच सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में उदास रहने लगे, तो उनकी इस उदासी को देख करके अल्लाह ताला ने बीबी हव्वा को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा के करीब जाने लगे तो अल्लाह ताला ने उन्हें रोक दिया और फरमाया पहले तुम निकाह करो। फिर अल्लाह ताला ने उन दोनों का निकाह करवा दिया। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है दुनिया में सभी मर्द और औरत एक जैसे नहीं होते। किसी मर्द और औरत में सोहबत की ख्वाहिश बहुत कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती, और किसी मर्द औरत में सोहबत की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा या हद से ज़्यादा होती है। किसी भी चीज़ का इंसान में हद से कम होना या हद से ज़्यादा होना नुकसानदेह होता है, और इसी तरह से सोहबत में भी है। अगर किसी शौहर में हम बिस्तरी की ख्वाहिश ज़्यादा होना और उसकी बीवी में कम होना, या शौहर में हम बिस्तरी की ख्वाहिश का कम होना और बीवी में ज़्यादा होना, ऐसे जोड़ों की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे मर्द और ऐसी औरत के दिल में अगर अल्लाह ताला का खौफ ना हो तो फिर ऐसी मर्द दूसरी औरत के करीब और ऐसी औरतें दूसरी मर्द से नाजायज़ ताल्लुक़ बनाने लगती हैं, और इस तरह से शौहर के होते हुए भी बीवी अपने मर्द की कमज़ोरी की वजह से दूसरे मर्द से ताल्लुक़ बनाती है। लेकिन दोस्तों याद रहे शरीयत में पर्दे की ताकीद और गैर महरम से ताल्लुक़ को सख्ती के साथ मना किया गया है। औरत को गैर महरम से बातचीत करना और खुशबू लगा करके मर्द के बीच से गुजरना मना किया गया है। दोस्तों अब बात आती है अगर किसी औरत का शौहर ना मर्द हो, यानी हम बिस्तरी करने की ताकत ना रखता हो, तो ऐसे में बीवी क्या करे। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों याद रखें, ऐसे में एक नेक और साले बीवी को चाहिए कि अपने शौहर का साथ दे, उसका इलाज वगैरह करवाए, जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक सब्र का साथ दे। लेकिन अगर उसका इलाज कराने से सही नहीं होता या शौहर इलाज करवाने से मना कर देता है और बीवी सब्र नहीं कर सकती, तो उसको गुनाह का अंदेशा हो सकता है, तो ऐसी हालत में बीवी शौहर से खुला ले सकती है। दोस्तों हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं मेरे शौहर से खुश नहीं हूँ। मेरा शौहर ना मर्द है, मैंने उससे कई मर्तबा तलाक देने को कहा पर वो मना करता है। तो इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर को बुलवाया और फरमाया, ऐ शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों शादी के बाद मालूम चले कि उसका शौहर ना मर्द है, सोहबत नहीं कर सकता, तो बीवी को ये इख्तियार होता है कि ऐसे मामले में शौहर से तलाक का मुतालबा करे। अगर शौहर तलाक ना दे
तो फिर काजी से राब्ता करे और अलैदगी की मांग करे। काजी 1 साल तक इस मामले को मुलतवी रखता है। अगर 1 साल तक शौहर ठीक नहीं होता और औरत अपनी मांग पर रहती है तो काजी अलैदगी का हुक्म जारी कर देता है, जिसमें बीवी शौहर को खुला दे सकती है और शौहर से अलग हो सकती है और इद्दत पूरी करके दूसरा निकाह कर सकती है। दोस्तों, रिवायत में आता है एक शख्स जिसका नाम इब्ने मुंजिर था, उसने एक औरत से शादी की, जबकि इब्ने मुंजिर ना मर्द था, यानी कि उसमें हमबिस्तरी की ताकत ना थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या औरत इस बात से वाकिफ थी? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, औरत इस बात से बेखबर थी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा कि ये बात उस औरत को बता दो कि उसको ये इख्तियार दे दो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मामले को 1 साल तक टाल कर रखा और इस मुद्दत तक वो ठीक ना हो सका। फिर बीवी को अलैदगी होने का हुक्म दे दिया, यानी कि बीवी को खुला लेने का हुक्म दे दिया। तो प्यारे दोस्तों, इन हदीस की बातों और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन करके हमें ये पता चलता है कि अगर कोई शौहर ना मर्द है जो अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता, तो इसमें बीवी को ये हुक्म है कि उससे खुला ले ले या उससे तलाक ले ले और अपने शौहर से अलग हो करके अपना दूसरा निकाह कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हरगिज ना करें कि उसी शौहर के साथ रहें और किसी गैर महरम से रिश्ता कायम करें, यानी किसी गैर महरम से जिना करें। ये इस्लाम में हराम और सख्त गुनाह का काम है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।